In this video, we are going to start excretion in human being and plants. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, मतलब कि कैसे मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसको समझने के लिए डिफरेंट सिस्टम था, जिसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना था। उसमें क्या क्या मैकेनिज़म्स थे ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। सबसे पहले हम ह्यूमंस की बात करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। अगर हम पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होता है, ऑक्सीजन गैसेस ज़्यादा चाहिए होती हैं। अब अगर वो ज़्यादा इंटेक करेगा फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी के अंदर वेस्ट भी ज़्यादा ही बनेगा। अब इतना सारा वेस्ट जो हमारी ह्यूमन बॉडी में है उसको रिमूव करना भी ज़रूरी है। तो जो रिमूवल प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब पहला हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। वी नो दैट ड्यू टू सेलुलर रेस्पिरेशन अ लॉट ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। अंडरस्टैंड? सो दे मस्ट बी रिमूव प्रॉपरली एंड पीरियडिकली। मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको टाइम टू टाइम बाहर निकालना भी नेसेसरी है, ज़रूरी है। और अगर हम इस चीज़ को रिमूव नहीं करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव नहीं करेंगे, सो दे कैन बी टॉक्सिक इन दी ह्यूमन बॉडी। तो इस पूरे प्रोसेस को, एज आई से, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल that are produced in our body is termed as excretion. Definition mark कर लो। The biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called excretion. अब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं। अब वो ऑर्गन्स आपके कौन कौन से हैं? किडनी हो गया, लंग्स हो गए आपके, स्किन हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं। नाउ वी नो दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, एयर एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड ब्लड ऑल्सो कैरी वेस्ट मटेरियल। तो अब ब्लड के साथ सब चीज़ें आ रही हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, एयर भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, और वेस्ट मटेरियल भी आ रहा है। सो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा स्पेशलाइज सिस्टम होता है जो इस ब्लड को फ़िल्टर कर देता है। मतलब प्योर मटेरियल्स एक तरफ, इम्प्योर मटेरियल्स एक तरफ कर देता है। अब ब्लड फ़िल्टर हो गया, उसके लिए एक सिस्टम है। अब एक और सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है थ्रू अ वेल डेवलप्ड सिस्टम विच इज़ नोन एज यूरिनरी सिस्टम। अब जो यूरिनरी सिस्टम है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है इसका अ पेयर ऑफ किडनी, सेकंड है अ पेयर ऑफ यूरिटर, थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट है यूरिथ्रा। अब वन बाय वन करके हम सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब इन चारों के अंदर जो किडनी है आर दी मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड वाइल अ पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा along with the blood vessels are the other components present in our body. So we will talk about kidney first. ये आपको जो दिख रहा है ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये दो जो आपको बीन शेप के दिख रहे हैं ये आपकी किडनी है। ये जो आपको ट्यूब लाइक दिख रहा है ये आपका यूरिटरी ब्लैडर है। ये आपका यूरिटर है, बुक में मेंशन नहीं है। और ये आपका क्या है यहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी क्या होती है? किडनी आ रहा बीन शेप स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? बीन शेप का होता है। घर में आपने राजमा देखा होगा, राजमा की जैसी ही शेप में होती हैं ये। अब किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस के अंदर आपकी बॉडी में। इज़ बेसिकली एक्ट एज अ फिल्टर इन आवर बॉडी
फॉर एग्ज़ाम्पल घर पर हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए आरओ लगवाते हैं, क्योंकि जितने भी इम्प्योर मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ताकि वो रिमूव हो जाए और हम जब उस वाटर को ड्रिंक करें तो वो हमें प्योर मिले या प्योर मिनरल्स के साथ मिले। सिमिलरली किडनी का भी यही काम होता है, ये भी हमारी बॉडी में फ़िल्टर करने का ही काम करती है। अब ये कैसे काम करता है? इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल यूजफुल सब्सटेंस बाय रीअब्जॉर्प्शन एंड हार्मफुल सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग यूरिन। इस पर हमने बात की है कि जो ब्लड होता है वो फूड के साथ साथ वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है। सो किडनी क्या करता है कि ये सेपरेट करता है यूज़फुल मटेरियल को या यूज़फुल सब्सटेंस को बाय रीअब्जॉर्ब कर लेता है सब्सटेंस को और उसको डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ बॉडी में पहुंचा देता है। और दूसरा जो है हार्मफुल सब्सटेंस, जिसको हमने बोला है वेस्ट मटेरियल, वो अलग कर देता है बाय फॉर्मिंग अ यूरिन। अब किडनी की हेल्प कौन करता है? लास्ट वीडियो में हमने कैपिलरीज़ के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, विच आर अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। सो कैपिलरीज हेल्प इन द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड. So the main function of kidney is to remove all the waste material by forming a yellowish liquid which is called as urine. करेक्ट। अब हमारा यूरिन फॉर्म हो गया। नाउ ईच किडनी इज़ एक्चुअली कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फिब्रिन्स टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं रेनल कैप्सूल। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इसकी इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। इनका वर्क क्या होता है? इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स दी किडनी फ्रॉम इंजरीज एंड इन्फेक्शन। और ये जो कॉर्टेक्स होती है ये एक्चुअली में डार्क कलर की होती है और जो मेड्यूला होती है वो लाइट कलर की होती है। अब एक और बात मुझे आपको बतानी है कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं। उसमें और भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपकी स्किन हो गई, आपके लंग्स हो गए। सो अब स्किन कैसे काम करती है? जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स होती है, तो स्वेटिंग होती है हमें। अब स्वेटिंग में क्या होता है कि हमारा पसीना बाहर आता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। तो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है या एक्सट्रैक्ट है उसका, और यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, वो थ्रू द स्किन बाहर आ जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। और अब अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो सिमिलरली लंग्स के अंदर भी CO2 को बाहर निकाल देता है थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस। लेकिन आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम इसी कंपोनेंट्स पर बात करेंगे। क्लियर? तो नाउ अब ईच किडनी इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 10 लाख एक्सक्रीटरी यूनिट्स विच इज़ कॉल्ड एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा कंपोनेंट क्या था? यूरेटर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो नैरो ट्यूब्स निकल रही है, ये है यूरेटर। इनके क्या फंक्शंस हैं? इट एक्चुअली ट्रांसफ़र ऑल द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जितना भी यूरिन आपकी किडनी ने बनाया वो वेस्ट मटेरियल से, वो सारा का सारा यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। अब थर्ड कंपोनेंट है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये एक होलो पियर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसका क्या वर्क होता है? इट स्टोर ऑल द यूरिन टेम्पररीली। जितना भी यूरिन किडनी से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया, यहाँ पे वो टेम्पररी स्टोर हो जाता है। आपका फोर्थ कंपोनेंट है यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा क्या करता है? इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब्यूल जिसने सारा का सारा यूरिन कलेक्ट किया हुआ है। एट द लास्ट इट पासिस आउट फ्रॉम द बॉडी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीशन। इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। किडनी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करती है, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करती है, हमारे pH लेवल, मतलब ब्लड के अंदर जो pH लेवल होता है उसको मेंटेन करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करती है, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको सबको रिमूव आउट करती है। ओके।